आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई एक कहानी कफन। यह कहानी एक बाप बेटी की कहानी है जो कि बहुत गरीब थे। एक बार बेटी की पत्नी का निधन हो जाता है और उनके पास उसके कफन के लिए पैसे तक नहीं होते। वे लोग जमींदार और आदि कुछ लोगों से पैसे मांगते हैं, लेकिन इसके बाद कफन खरीदने के बजाय वो उन पैसों का दावत मना लेते हैं। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। घीसू 60 बरस का एक बूढ़ा व्यक्ति था और वो बहुत ही गरीब था। वह गांव में इधर उधर मजदूरी करके अपना पेट भरता था, लेकिन वह बहुत ही आलसी किस्म का भी था। वह एक दिन काम करता और 3 दिन गायब हो जाता था। साथ ही वह शराब भी पीता था। इस सब के कारण गांव में बहुत लोग उसे मजदूरी का काम भी नहीं देते थे, लेकिन फिर भी वह अपनी ज़िंदगी में बहुत मस्त रहता था। घीसू का एक बेटा भी था जिसका नाम कि माधव था। माधव भी उसकी तरह ही कामचोर था और वो कभी कभी छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता था। इस कारण गांव के कुछ लोग उनकी पिटाई भी कर दिया करते थे। जब माधव जवान हुआ तो घीसू ने उसका विवाह बुधिया नाम की लड़की से करवा दिया। वह भी उनकी तरह ही बहुत गरीब थी। वह शारीरिक रूप से बहुत दुबली पतली थी, क्योंकि गरीब होने के कारण उसे कभी भरपेट खाना नहीं मिला था। इस कारण उसका सही विकास भी नहीं हो पाया था। शादी के 1 साल बाद बुधिया गर्भवती हो जाती है। एक रात उसे प्रवास वेदना उठती है। क्योंकि वह बहुत दुबली पतली और कमज़ोर थी तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वह बहुत ज़ोरों से चीखती है, चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर घीसू और माधव बहुत डर जाते हैं, लेकिन वो दोनों गरीबी से इतने तंग आ चुके थे कि उन्हें उसके प्रति कोई दया नहीं आती है, बल्कि वो उसे झंझट मान रहे होते हैं। घीसू तो यह तक कह देता है कि अगर ये जल्दी से मर जाए तो अच्छा होगा, हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। इस दौरान बुधिया की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अब घीसू और माधव को बहुत धक्का लगता है और वे दहाड़ मार कर रोने लगते हैं। पहले तो वो कह रहे थे कि वो मर जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर जब वो मर जाती है तब उन्हें दुख होता है। वास्तव में वो दोनों इतने गरीब थे, एक की गरीबी के वजह से उनका दिमाग सुन्न हो गया था और वो कुछ भी अनाप शनाप बक रहे थे। पर बाद में जब वो मर जाती है तब उन्हें महसूस होता है दुख। खैर, उनके रोने की आवाज़ सुनकर गांव के लोग भी आ जाते हैं तथा थोड़ी बहुत सहानुभूति दिखाकर वापस चले जाते हैं। इसके बाद घीसू और माधव के सामने एक बड़ी समस्या आ जाती है। वे सोचते हैं कि बुधिया का दाह संस्कार कैसे करेंगे, क्योंकि उनके पास तो अब पैसे ही नहीं थे। तभी घीसू माधव से कहता है कि तुम साहूकार से जाकर कुछ पैसे ले आओ। हो सकता है कि बुधिया के मरने की खबर सुनकर वो दया करके कुछ पैसे दे दे। यह सुनकर माधव साहूकार के घर जाता है और वो उसके सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगता है और अपनी पूरी कहानी बताता है। लेकिन साहूकार बहुत कंजूस था। वह माधव को सिर्फ 2 आने रुपए ही देता है। इसके बाद माधव और भी कुछ लोगों के पास जाता है तथा सबसे बहुत कुछ पैसे मांगता है, लेकिन कुल मिलाकर माधव को 5 रुपए ही मिलते हैं। इसमें से कुछ पैसे वह लकड़ी खरीद लेता है। इसके बाद वह घीसू के पास जाता है और कहता है कि यह रुपए 5 हो गए हैं। इसके बाद घीसू कहता है कि बड़ी मुश्किल से तो इतने पैसे मिले। बहुत दिनों से हम लोगों ने शराब नहीं पी है, ना ही भरपेट खाना खाया है, तो क्यों ना आज दावत मना ली जाए। लेकिन यहाँ माधव को कुछ धर्म संकट हो जाता है और वो कहता है कि अभी अभी तो मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है और हम इस तरीके से दावत करें, यह ठीक नहीं है। लेकिन घीसू कहता है कि हम जैसे लोग सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करते हैं, ना ही हम किसी का हक मारते हैं। हम लोगों को तो सीधा स्वर्ग ही मिलेगा। तो हम इसलिए दावत करेंगे क्योंकि बुधिया को भी सीधे स्वर्ग ही मिलेगा और वो स्वर्ग जाएगी, इस खुशी में हम दावत करेंगे। घीसू की यह बात सही थी, भले ही यह समाज संस्कारों के खिलाफ थी, लेकिन घोर गरीबी में क्या शिक्षा और क्या संस्कार। माधव को घीसू का यह तर्क समझ आ जाता है। इसके बाद वो दोनों एक ठेके पर जाते हैं, वहाँ से शराब खरीदते हैं। फिर दूसरी दुकान से जाकर बहुत सारा खाना पीना और पकवान खरीद लेते हैं। फिर एक जगह जाकर दोनों मज़े से खाने पीने लगते हैं।
तभी माधव कहता है कि सारे पैसे तो खत्म हो गए और हमने बुधिया के लिए कफन भी नहीं लिया। यह सुनकर घेसु कहता है कि यह सब पंडितों द्वारा बनाए गए ढकोसले हैं। अगर कफन नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, अंधेरे में कौन एक गरीब का कफन देखेगा, और वैसे भी कफन लाश के साथ तो जल जाती है, इसलिए उसकी क्या ज़रूरत। इसके बाद दोनों जी भर के शराब पीते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, और जो खाना बच गया वो उन दोनों ने एक भूखे भिखारी को दे दिया। सालों बाद उन्होंने ऐसी दावत उड़ाई थी। इसके बाद नशे में धुत होकर दोनों नाचने भी लगते हैं और उन दोनों को हैरानी से देखते हुए लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं। लेकिन बाहर से बाप बेटे कुछ भी बोले, उनके दिल में बहुत दुख था। उन दोनों का सोचना था कि नशा उनके दर्द पर पर्दा डाल देगा। कुछ देर बाद दोनों थक हार कर वहीं पर गिर जाते हैं और उन्हें वहीं पर नींद आ जाती है। इस कहानी का मुख्य थीम यही था कि गरीब आदमी इतना सुन्न हो जाता है कि उसे दर्द होने के बाद भी कोई दर्द नहीं होता। वो गरीबी में इतना सुन्न हो जाता है कि उसे अपना दर्द महसूस ही नहीं होता, और इसके बाद वह दुख के मौके पर भी खुशी मनाने लगता है। इस पूरी कहानी के ज़रिए प्रेमचंद जी हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं, और प्रेमचंद जी ने जब ये कहानी लिखी थी उस समय क्या स्थिति है, इस पूरी कहानी में हमें दिखलाया गया है। जब प्रेमचंद जी ने ये कहानी लिखी थी उस समय दलितों की, जो लोग नीचे स्तर के थे, गरीब थे, उनकी स्थिति बहुत ही खराब थी, और जो लोग ऊंचे वर्ग के थे या अमीर थे वो गरीबों का शोषण करते थे और उनसे ज़्यादा काम करवाते थे। लेकिन इस कहानी में जो घेसु और माधव है वो इस चीज़ का आंदोलन एकदम उल्टे रूप से करते हैं। वो इस अत्याचार को ना सहते हुए उल्टा काम करना ही बंद कर देते हैं। दूसरी जो चीज़ है जो घेसु और माधव के जीवन के जरिए लेखक ने हमें दिखलाने की कोशिश की है कि हम जीवन को जितना आसान समझते हैं वो उससे कई गुना ज़्यादा कठिन होती है, और उनकी गरीबी के जरिए हमें दिखाया गया है कि गरीबी कैसे हमारे जीवन के लिए एक अभिशाप होती है। कैसे वो लोग, उनकी जब पत्नी मर जाती है माधव की, तो वो एक गरीब होने के कारण एक कफन भी नहीं खरीद पाते हैं, और आखिर में जब उन्हें पैसा मिलता है तो वो इतने भूखे होते हैं कि उस पैसे से वो अपना पेट भर लेते हैं। तो उनकी गरीबी और भूख के ज़रिए हमें दिखाया गया है कि जब व्यक्ति भूखा होता है तो उन्हें खाने के अलावा और कुछ नहीं दिखता, उन्हें कोई नीति नियम नहीं दिखती, वो किसी नियम का पालन नहीं करते। जैसे कि यहाँ पर घेसु कहता है कि कफन तो पंडितों के द्वारा बनाया गया है, इसे नहीं भी दिया गया तो काम चलेगा, क्योंकि वो उस समय भूखे होते हैं, तो इसलिए उस समय उन्हें सिर्फ खाना ही दिखता है। और आखिर में हमें ये भी दिखाया गया है कि नशा कैसे एक व्यक्ति के जीवन को बर्बाद करके रख देता है। उन्हें जो पैसे मिलते हैं, थोड़े बहुत पैसे वो कमाते भी थे, तो वो उन्हें ये पूरा अपने नशे के ऊपर उड़ा देते थे, जिस वजह से कि वो और भी ज़्यादा गरीब हो गए थे। ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।